रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। आज उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है, जिसके बाद कुछ ही घंटों में उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़कर 10 लाख हो गए हैं। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आकर बताया कि उन्होंने एनडीटीवी से क्यों और किस लिए इस्तीफा दिया। रवीश एक ऐसे जवां हिम्मत और बाहौसला सहाफ़ी है कि उन्होंने इस चैनल पर जब तक सहाफ़त की, सच्चाई और ईमानदारी के साथ आवाम के हक़ की सहाफ़त की। उनकी आवाज़ मजलूमों, मजदूरों, मजबूरों और सिस्टम की मार से परेशान हाल लोगों की आवाज़ हुआ करती है। इसीलिए उन्हें एशिया का नोबल इनाम समझे जाने वाले रेमन मैगसेसे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से निकाह की तकरीब का हिस्सा बनकर वापस लौट रहा था। बंगाल से बिहार का सफ़र था, लेकिन मसाफत सिर्फ 1 घंटे की थी। रास्ते में रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई ताज़ा वीडियो सुनने लगा। जब रवीश जी ने अपनी बात शुरू की तो आज कहीं भी वीडियो स्किप करने का मन नहीं किया। वो जिस तरह से प्राइम टाइम पेश करते हैं, ठीक उसी तरह अपने मुनफरिद अंदाज में बोलना शुरू किया और बोलते गए। भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदलती सूरत पर बोले, अपनी यादों पर बोले, अपने हामीन और मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया। उनका ये जुमला देखिए कि मैंने एनडीटीवी में रहकर बहुत कुछ सीखा है, बस डांस नहीं सीखा। ये तंज़िया इशारा है उन ज़रख़रीद एंकर्स के लिए जो एंकरिंग के नाम पर डांसिंग स्टाइल में न्यूज़ से ज़्यादा नफरत परोसते हैं। कुछ ज़रख़रीद एंकर्स तो ऐसा चिल्लाते और शोर मचाते हैं कि गोया वो भारत और पाक की सरहद पर खड़े हों और पूरा मुल्क उन्हीं पर आस लगाए बैठा हो। रवीश कुमार ने कहा कि आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। रवीश कुमार ने इस वीडियो में अपने सहाफ़ती सफ़र को मुख्तसर अंदाज में बयान किया है। उन्होंने बताया कि वो शुरू में एनडीटीवी को भेजे गए खतूत छांटते थे, फिर उन्होंने तर्जमा निगारी का काम किया, फिर रवीश की रिपोर्ट प्रोग्राम किया। उसकी मकबूलियत के बाद वो प्राइम टाइम करने लगे। रवीश कुमार ने कहा कि मुझे भारत के हर सूबे के लोगों से प्यार मिला है। अलग अलग ज़ुबानों के दोस्तों ने मेरे लिखे हुए का अपनी ज़ुबानों में तर्जमा किया है। लोगों ने अलग अलग अंदाज में मेरी हौसला अफजाई की है। रवीश कुमार का मानना है कि एक डरा हुआ सहाफ़ी मरा हुआ शहरी पैदा करता है। वाज़ेह रहे कि रवीश कुमार का इस्तीफ़ा प्रणय राय और राधिका राय के RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के एक दिन बाद आया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप का अहम तरीन हिस्सा है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी को अडानी ग्रुप के कब्जे में ले लेने के बाद इस्तीफा दिया है। इसी साल अगस्त में अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में बिलवास्ता तौर पर 29.18% शेयर्स खरीदे और फिर बाकी हिस्सा खरीदने के लिए खुली पेशकश का ऐलान किया। अगस्त में अडानी ग्रुप के एनडीटीवी में हिस्से खरीदने के बाद चैनल के अहम चेहरों के चैनल छोड़ने के बारे में कयास आराइयां की जा रही थी। रवीश कुमार की सहाफत में जहां मानवी खूबियों का कमाल पोशीदा होता है, वहीं लफ्ज़ों की खूबियां भी साफ झलकती हैं। खा वो तलफ़्फ़ुज़ की बात हो कि वो ज़ा को ज़ा, खा को खा और शीन को शीन बोलते हैं, या फिर लफ्ज़ों का इंतिखाब हो कि वो बहुत गहरी मार देने वाली तनकीद भी बहुत सादा और सहल अल्फाज में कर जाते हैं। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो रवीश कुमार को रवीश कुमार बनाती हैं और तमाम दीगर सहाफ़ियों से अलग बनाती हैं। रवीश कुमार और इन जैसे ईमानदार सहाफ़ियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।